एक जज की एक टिप्पणी से शुरू हुआ गुस्सा कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर आंधी बन गया। कॉकरोच जैसा शब्द जो तंज के लिए इस्तेमाल हुआ था, उसे ही कुछ लोगों ने अपना सिंबल बना लिया और वहीं से सामने आई सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी ने बहुत तेजी से ऑनलाइन ट्रैक्शन हासिल किया। इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर, सोशल मीडिया पर जबरदस्त एंगेजमेंट और नैरेटिव यह बना कि देश का यूथ अब सीधे सिस्टम को चुनौती देगा। सरकार ने इस मोमेंट को हल्के में नहीं लिया। एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ, वेबसाइट को टारगेट किया गया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे फॉरेन बैग भेड़ बताने की कोशिश की। लेकिन 6 जून को जंतर मंतर पर जो हुआ, उसने एक साथ दो बातें साबित कर दी। पहली, ऑनलाइन गुस्सा ऑफलाइन भीड़ में बदल सकता है। दूसरी, सिर्फ भीड़ से कोई मूवमेंट मजबूत नहीं होता, फोकस भी मजबूत होना चाहिए। 6 जून को जंतर मंतर पर सीजेपी का पहला बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। डिमांड सीधी थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन। क्यों? क्योंकि एग्जाम सिस्टम पर भरोसा टूट रहा, नीट पेपर लीक, सीबीएसई इवैल्यूएशन पर सवाल, रिक्रूटमेंट में देरी और स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़। इन सब ने मिलकर यूथ फ्रस्ट्रेशन को ब्लास्ट पॉइंट तक पहुंचा दिया। सुबह से लोग आने लगे, सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और दूसरे इलाकों से भी स्टूडेंट और सपोर्टर्स पहुंचे। सोनम वांगचू भी वहां दिखाई दिए, नारे लगे, एनर्जी दिखी और यह भी साफ हुआ कि मुद्दा असली है। स्टूडेंट का गुस्सा बिल्कुल असली है, इस बात पर कोई बहस नहीं हो सकती थी। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह प्रोटेस्ट स्टूडेंट का था या फिर स्टूडेंट के नाम पर एक मिक्स्ड पॉलिटिकल स्टेज बनाया गया था? जंतर मंतर के बहुत सारे वीडियो देखने के बाद लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रह गया। कहीं एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स थे, कहीं मीडिया पर हमला था, कहीं अनरिलेटेड मुद्दे घुस आए थे और कहीं ऐसे लोग स्टेज पर थे जिनका नीट या सीबीएसई के मुद्दे से सीधा लेना देना समझना मुश्किल था। और सबसे बड़ी दिक्कत यह लगी कि जिस स्टूडेंट के नाम पर प्रोटेस्ट था, जिसने सालों मेहनत से पढ़ाई की, जिस पर पेपर लीक का असर पड़ा, उसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई ही नहीं दी। और यह बहुत सीरियस पॉइंट था। अगर किसी मूवमेंट का मॉरल सेंटर स्टूडेंट है तो माइक भी स्टूडेंट के पास होना चाहिए था, कैमरा भी उसी पर होना चाहिए था, स्टेज पर उसके माँ बाप होने चाहिए थे। वह लड़का जिसने कोचिंग के लिए अपना शहर छोड़ा, वह लड़की जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ, वह पेरेंट्स जिन्होंने फीस भरने के लिए उधार लिया, अगर उसकी कहानी फ्रंट पर होती तो इम्पैक्ट कहीं ज्यादा बड़ा होता। दूसरा बड़ा सवाल परमिशन को लेकर उठा। काफी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में आम प्रोटेस्ट को परमिशन के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है। फार्मर्स, रेसलर्स, टीचर्स, एक्टिविस्ट सभी के उदाहरण सामने हैं, लेकिन यहाँ सीजेपी को अपेक्षाकृत आसानी से परमिशन मिल गई। इसी वजह से विपक्ष के कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिस्टम ने इस प्रोटेस्ट को एक सेफ आउटलेट की तरह आउट किया, यानी यूथ का गुस्सा बाहर भी निकल जाए और कोई स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल नुकसान भी ना हो। इस थ्योरी को सबूतों के साथ साबित करना मुश्किल है, लेकिन सवाल जरूर मौजूद है। तीसरा पॉइंट, 20 मिलियन से ज्यादा ऑनलाइन फॉलोइंग और ग्राउंड पर लिमिटेड टर्नआउट। देखिए, भीड़ ही सब कुछ नहीं होती। 100 लोग भी ईमानदारी से खड़े हो तो बड़ा प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन दावा बहुत बड़ा हो और ग्राउंड रियलिटी उससे काफी छोटी दिखाई दे, तब क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। इस प्रोटेस्ट ने यह साफ दिखाया कि रील और रियल के बीच अब भी बहुत बड़ा गैप है। किसी को फॉलो करना और मैदान में उतरना दोनों अलग अलग चीजें हैं। चौथा पॉइंट, विपक्ष की बेचैनी। कांग्रेस और एनएसयूआई पहले से पेपर लीक और एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्हें कभी वह क्वालिटी नहीं मिली जो सीजीपी को मिल रही थी। इसलिए विपक्ष के भीतर इस मूवमेंट को लेकर राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग सीजेपी जेएनयू यूथ डिसेंट मानते हैं, कुछ लोग इसे पॉलिटिकल डायवर्जन के तौर पर देखते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठकों में भी सीजेपी को लेकर चर्चा हुई। भले ही सीजेपी औपचारिक रूप से वहां मौजूद नहीं थी, या खुद दिखाता है कि इस मूवमेंट को अब पूरी तरह इग्नोर करना आसान नहीं है। अब बात करते हैं आने वाले प्रोटेस्ट की। जंतर मंतर से सीजेपी ने चेतावनी दी थी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो प्रोटेस्ट को नेशनल वाइड ले लिया जाएगा। अब क्योंकि रिजाइनेशन हुआ नहीं, इसलिए अगला फेज बहुत अहम होने वाला है। यही सीजेपी की असली परीक्षा है। क्या वह अपने ऑनलाइन सपोर्ट को स्ट्रक्चर ऑफलाइन मूवमेंट में बदल पाएगी? क्या वह हर राज्य में स्टूडेंट को इकट्ठा कर पाएगी? क्या वह मुद्दे को सिर्फ पेपर लीक, एग्जाम रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी तक सीमित रख पाएगी, या फिर यह मूवमेंट भी स्लोगन्स, पर्सनैलिटीज और कंफ्यूजन में बिखर जाएगा? मेरे हिसाब से सीजेपी के सामने अब 3 सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला, फोकस। अगर मुद्दा एजुकेशन का है तो स्टेज पर एजुकेशन ही होनी चाहिए। दूसरा, ऑथेंटिसिटी। अगर मूवमेंट स्टूडेंट के नाम पर है तो स्टूडेंट ही उसके सेंटर में होने चाहिए। तीसरा, स्ट्रक्चर। नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हैशटैग से नहीं, नेटवर्क से चलता है और सरकार के लिए भी मैसेज बिल्कुल साफ है। चाहे आप इस मूवमेंट को हाइप कहें, सटायर कहें या पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, लेकिन यूथ का गुस्सा असली है। एग्जाम सिस्टम पर भरोसा टूट रहा है। पेपर लीक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर नहीं है, यह एक सोशल बिट्रेयल भी है। एक पेपर लीक सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं करता, वह कॉन्फिडेंस लीक करता है, मेहनत लीक करता है और फ्यूचर लीक करता है। इसलिए आखिरी सवाल बहुत सीधा, क्या 6 जून को जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट की आवाज को मजबूत बनाने गया या फिर उसकी आवाज को शोर में दबाया गया? अगर आने वाले प्रोटेस्ट में सीजेपी सच में फर्क पैदा करना चाहता है तो उसे अपना स्टेज एक्टिविस्ट से नहीं, स्टूडेंट से भरना होगा। माइक इन्फ्लुएंसर्स को नहीं, एस्पिरेंट्स को देना चाहिए और नारा सिर्फ एक होना चाहिए, फेयर एग्जाम, अकाउंटेबिलिटी और रिजाइनेशन। बाकी देश का यूथ अब देख रहा है कि सरकार भी देख रही है, विपक्ष भी देख रहा है। अगला प्रोटेस्ट सिर्फ सीजेपी का टेस्ट नहीं होगा, वह यह टेस्ट होगा कि भारत में स्टूडेंट पॉलिटिक्स आज भी इश्यू बेस्ट हो सकती है या नहीं।